आपकी स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिख रही होगी। आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी और इन्हें उत्तर प्रदेश, जो आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और एक और पिक्चर देख लीजिए आप लोग, एक कौन है? भूपेंद्र सिंह चौधरी। और जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव देखते हैं ना, अखिलेश यादव के पिता, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आप देखिए, इतने बड़े कद्दावर नेता के सामने जो भी चुनाव लड़ता है वो चर्चा में आ ही जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे लखनऊ इसकी राजधानी है और इसे 24 जनवरी 1950 में राज्य बनाया गया था। 24 जनवरी को आप लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे आपकी 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और राजनीति की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सबसे सभी राज्यों में यही ज्यादा सीटें देखने को मिलेंगी। और आप लोग अगर अपने प्रधानमंत्रियों की, अभी तक जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उनकी सूची उठा के देखेंगे तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से निकले हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि इनका, मोदी साहब का बनारस है संसदीय क्षेत्र, बनारस से लोकसभा सदस्य का चुनाव जीते हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें इसलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पर बनी रहती हैं। देखिए, वैसे भी आप देख रहे हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगर हम लोग भूपेंद्र सिंह चौधरी के जन्म की बात करें तो 1966 में मुरादाबाद की महेंद्री सिकंदरपुर गांव में एक किसान परिवार में इनका जन्म होता है। भूपेंद्र सिंह की परवरिश भी गांव में हुई है। गांव की प्राइमरी स्कूल में उनकी शुरुआत की शिक्षा हुई है। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद की RN इंटर कॉलेज से 12वीं की शिक्षा पूरी की है और 1989 में वह कृषक उपकारक इंटर कॉलेज के प्रबंधक बने। और उसके बाद आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद से जुड़ जाते हैं, जो आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदुओं का एक संगठन माना जाता है। और अगर हम लोग विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो आप देखेंगे 29 अगस्त 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, इस संगठन की। और भूपेंद्र चौधरी ने 1991 में भाजपा ज्वाइन की थी। और आप देखेंगे, भाजपा की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की। इसके 2 साल बाद वह भाजपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य बन जाते हैं। और भूपेंद्र सिंह चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है। वह 3 बार पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और 2006 में आप देखेंगे उन्हें पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री और 2012 में पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था, क्योंकि एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। फिर आप देखेंगे 2016 में MLC नामित किया गया था उन्हें। और फिर आप देखेंगे राज्य में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें पंचायती राज्य मंत्री भी बनाया गया था। आप सभी जानते हैं कि 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनकी मंत्रिमंडल में इन्हें भी जगह दी गई। फिर आप देखेंगे 2022 में फिर से सरकार बनने पर उन्हें पंचायती राज मंत्रालय की दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। और 2022 में अगस्त में भूपेंद्र सिंह चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने यूपी का नया अध्यक्ष बनाया है। आप लोग बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन है? और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं।
1999 की लोकसभा चुनाव में उनको भाजपा के टिकट पर संभल से चुनाव लड़ाया गया था और इस चुनाव में वह मुलायम सिंह यादव से हार गए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। और स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी जाने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन में रिकॉर्ड शौचालय बनवाने का श्रेय भी है। और पंचायती राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कार्यकाल के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.75 करोड़ शौचालय बनवाए और साथ ही सभी 75 जिलों का खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो अच्छा काम भी किया है इन्होंने और ऐसा माना जाता है कि बड़े सरल स्वभाव के हैं और भूपेंद्र चौधरी को सरल स्वभाव का नेता माना जाता है। उनकी संगठन में बेहद मजबूत पकड़ भी है और खास बात यह है कि न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि अवध, रोहेलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड में भी भूपेंद्र चौधरी की अच्छी पकड़ है। और उत्तर प्रदेश भाजपा की तमाम अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम का अनुभव भी लिया है। आप देखेंगे कि विनय कटियार हो, रमापति राम त्रिपाठी हो, सूर्य प्रताप शाही हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या स्वतंत्र सिंह देव हो, इन सभी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये कहानी है भूपेंद्र सिंह चौधरी की, शॉर्ट बायोग्राफी भी आप लोग कह सकते हैं। किसी और के बारे में बात करनी हो, किसी और के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका आप नाम नीचे बता सकते हैं।